का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाहे कबीरा से बचना है। गुनाहे कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है बड़े गुनाह क्या है, गुनाहे कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है कुछ गुनाहे कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन न पकड़ो। याद रखना, सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर के जाएगी। और याद रखना, हमारे जितने पीर हैं, सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक के मशाइख तक, सबने हमें कुरान का रास्ता बताया, सबने हमें हदीस का रास्ता बताया। अच्छी तरह याद रखना, हजारों की तादाद में उर्स के नाम पे जमा होने वालों, मेरी कौम के जवानों, आज कितना अच्छा दिन है, आज कितनी अच्छी रात है। इतने लोग किसको मिलते हैं, इतने लोग कहाँ आते हैं? और एक बात आपको बता दूं, जहां 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। यहाँ तो हजारों लोग जमा हैं। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर के औलिया तो मौजूद है, जमीन के ऊपर के औलिया भी हमारे दरमियान मौजूद है। अगर हम यूं ही आकर यूं ही चले गए और हमने जिंदगी गुजारने का तरीका न सीखा, हमने कुरान और हदीस की तालीम न सीखा, तो याद रखना जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कोई बंदा प्यासा हो और दरिया के किनारे भी प्यासा ही रहे, तो उसकी महरूमी का आलम क्या होगा। तो आइए, गुनाहे कबीरा से बचना है। आज एक नारा लेकर जाएं, गुनाहे कबीरा से बचना है। कबीरा मतलब बड़ा, बड़े गुनाहों से बचना है। वैसे तो एक बात अर्ज कर दूं, कोई गुनाह छोटा होता ही नहीं, इसलिए कि याद रखना कोई गुनाह छोटा नहीं होता। किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, किसी गुनाह को छोटा समझ के कभी करना मत, इसलिए कि जब वो ठोकर जो लगा करती है वो पहाड़ों से नहीं लगती, बल्कि ठोकर हमेशा छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। इसलिए हो सकता है आपने किसी गुनाह को छोटा समझ करके किया और वही गुनाह आपके जहन्नम में जाने का सबब बन जाए, वही गुनाह आपके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाए। अल्लाह अकबर। और किसी नेकी को छोटी समझकर कभी मत छोड़ना, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आज जन्नती बंदे का तरीका हमें कुरान में अल्लाह ने बताया है। बड़े गुनाहों से बचो अल्लाह के लिए, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन गुनाहे कबीरा से यानी बड़े गुनाह से बचते नहीं। तो आइए वो बड़े गुनाह क्या है, उनमें से चंद गुनाह पढ़ दिए जाते हैं। आइए, जो गुनाहे कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, उन बड़े गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये है, क्या? बदनजरी करना, यानी किसी औरत पर किसी मर्द का पाप की नजर डालना, गलत नजर डालना, बदनजरी का शिकार होना। अल्लाह अकबर। और किसी औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, यह भी गुनाह कबीरा है। कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ऐ मेरे महबूब आप ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। याद रखना, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। आज फिल्में देखकर, सीरियल देखकर लोगों की ये आदत बन गई है, चक्कर मक्कर चलते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं। कोई औरत सामने आ जाए, बल्कि अब तो हालात इतने गंदे हो चुके हैं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं, मोहल्ले में कोई लड़की, मोहल्ले में पड़ोस की अगर नजरों से अगर गुजर जाए तो हम उस पर भी पाप की नजर डालते हैं, उस पर भी गंदी नजर डालते हैं। सुन लो, अपनी आंखों को आवारा न करो, अपनी आंखों को पापी न करो। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अच्छी तरह से सुन लो, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप
पाप की नजर से देखा होगा, जिस मर्द ने किसी औरत को गंदी नजर से देखा होगा, या किसी औरत ने किसी मर्द को गंदी नजर से देखा होगा, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं उसकी आंखों में कयामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएगी। ये जहन्नम की आग क्या है? ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। जहन्नम की आग क्या है? अल्लाह के नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा, यानी अल्लाह अकबर, उन 70 दर्जा ज्यादा, उन 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग तेज और तर्रार है। यानी कि दुनिया की आग को अगर उन 70 दर्जा ऐसे ही हरारत और बढ़ाई जाए तो कितनी तपिश होगी, कितनी हरारत होगी। अल्लाह के सच्चे नबी गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा हरारत है। यानी कि जहन्नम की आग को अल्लाहु अकबर 70 मर्तबा जब रहमत के पानी से धोया गया है तब कहीं जाकर के दुनिया की आग बनी है। आप अंदाजा करें दुनिया की आग का ये आलम है, तो इससे उन 70 दर्जा ज्यादा जो आग में हरारत होगी, जो आग में तपिश होगी, उसकी हरारत का आलम क्या होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, औरतों को पाप की नजर से देखने वाले, उनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरी कौम के जवानों, ये गुनाहे बेलज्जत क्यों करते हो? किसी लड़की पर नजर पड़े तो उसको बहन की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर बड़ी हो तो उसको माँ की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? अगर छोटी हो तो उसको बेटी की शक्ल में क्यों नहीं देख सकते? हर औरत को पाप की नजर से देखा जाता है, हर औरत को गंदी नजर से देखा जाता है। सुन लो, जिसकी आंखें इतनी कमजोर हो, जिसकी आंखें इतनी नाजुक हो, अगर हमारा पलक का बाल टूट कर हमारी आंख में आ जाए तो बताओ हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं? अपनी ही पलक का बाल अगर अपनी आंख में टूट करके आए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, जब तुम्हारी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी उस वक्त इन आंखों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अगर अम्मी या बहन प्यास काट रही हो और कटती हुई प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात जो नजर भी नहीं आते, अगर वो प्यास का जर्रा हमारी आंख में चला जाए तो बताओ क्या हमारी आंख उसको बर्दाश्त कर पाती है? नहीं कर पाती ना। वो प्यास का जर्रा जो नजर भी नहीं आता, अगर वो आंख में चला जाए तो आंखें हमारी इतनी कमजोर हैं, आंखें हमारी इतनी नाजुक हैं कि नजर न आने वाला वो जर्रा आंखों को रुला देता है, आंखों को लाल कर देता है, आंखों को सुर्ख कर देता है। बताओ जब प्यास के नन्हे जर्रात हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती तो जहन्नम की आग की सलाखें हमारी आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? दुनिया के अंदर जवानी की रंगरेलियों में, दुनिया के अंदर जवानी की मौज मस्तियों में लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बनाने वालों, नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, कभी गौर किया सिर्फ देखने पर इतना बड़ा वबाल है, सिर्फ देखने पर इतना बड़ा अजाब है कि जहन्नम की आग में सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूं तो जो किसी के साथ बदकारी करे, किसी के साथ ज़िना करे, उसका क्या अंजाम होगा? अब उसका अंजाम भी जरा सुन ले। इसलिए कि आज ज़िना को फैशन का नाम दिया जा रहा है, आज बदकारी को फैशन का नाम दिया जा रहा है। सुन लो, अल्लाह अकबर। लड़कियों से दोस्ती रचाने वालों, अल्लाह अल्लाह, अगर आज कोई नौजवान लड़का किसी लड़की से ताल्लुकात कायम न करे, उससे नाजायज दोस्ती न करे, तो दोस्त उसको ताना देते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू तो बैकवर्ड है, तुझे जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं। अरे नादान, वो जिंदगी क्या जिसमें लड़की की दोस्ती नहीं? अभी जवानी में हौज मौज कर लो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छी तरह सुन लो, जो जवानी में गंदगी करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, याद रखना जो अल्लाह ताकत देने वाला है वो अल्लाह ताकत छीनने वाला भी है। जवानी के नशे में मेरे अल्लाह को ऐलाने जंग का चैलेंज करने वालों, जो ताकत देना जानता है वो ताकत
छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में अगर पाप के शीश में तामीर करोगे तो अल्लाह अकबर, जो अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते हैं, खुदा उनका बुढ़ापा इतना इबरतनाक बना देता है, खुदा उनका बुढ़ापा इतना बदतरीन बना देता है कि वो मौत मांगते हैं तो भी उनको मौत नहीं आती। वो पैर रगड़ते हैं और मौत तलब करते हैं और रो रो करके, छुप छुप कर रो रो कर कहते हैं पता नहीं क्या गुनाह हो गया जो हम इतना तबाह हो रहे हैं, हम इतना बर्बाद हो रहे हैं। याद रखना, दौलत का नशा हो या जवानी का नशा हो या ताकत और कुव्वत का नशा हो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। कोई देखे न देखे, अल्लाह सबको देख रहा है। रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, सुन लो, हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो मिट्टी और पत्थर का है। हम तो उस खुदा को मानते हैं जो हमारी शरीयत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। उस अल्लाह से डरो। आप क्या समझते हो, फिरौन को अल्लाह ने दौलत दी, लेकिन फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे मोहलत दी, उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने उसे